चिता में जाकर के उस कपड़े को जला देते हैं। जला देते हैं, देखा होगा आपने, और जलाया भी होगा, जहाँ आता है वो कपड़ा जला दिया जाता। माताओं बहनों और भाई बंधुओं से निवेदन है, पूछना चाहता हूँ, इस कपड़े को आप लाते हो शौक से और सम्मान के लिए लाते हो, अच्छी बात है, मैं सोचता हूँ अच्छी बात है, तभी तो लाते हो। और लाने के बाद फिर आप उसको जला क्यों देते हो? किसी का कोई सम्मान किया जाता है तो सम्मान ला करके इंसान उसे सुरक्षित करके रखता है, जलाता क्यों है? माता बहनों बताओ, कपड़ा लाए और फिर कपड़े को जला क्यों दिया गया है? क्यों जला देते बताओ भैया? दूषित हो जाता है। दूषित हो जाता है, सच बात आपकी है। कहने में ये लोग डर रहे, पता नहीं क्यों डरते हैं। पक्की बात बताओ, वो दूषित क्यों हो गया? कि डेड बॉडी पर हमने कपड़ा डाल दिया तो वो दूषित हो गया। जब दूषित इसलिए हो गया कि डेड बॉडी जो है वो दूषित है, और जब डेड बॉडी दूषित है फिर उसके लिए हम ये पूजा की सामग्री लेकर के घी और उसके लिए धूप अगरबत्ती जितने भी इत्र वगैरह लाते, चंदन की लकड़ी लाते, पूजा की सभी सामग्री लेकर के हम क्यों आते हैं? वो तो सम्मान लायक नहीं है, क्योंकि दूषित हो चुके। उन्हों को किसी जेसीबी मंगा करके उन तो हाथ नहीं लगाना चाहिए, पशुओं की तरह उन्हें रख के जेसीबी खुद ही फेंक देगी, जाके फेंके गड्ढे में। क्यों हम लोग ऐसा करते हैं? भाइयों, हमारी आपकी एक बहुत बड़ी भूल है कि जो जाने वाला होता है वो दूषित नहीं होता, और फिर दूषित होकर के तुमने वो नए कपड़े ला करके जला दिए, फूंक दिए, और इसलिए कि वो कपड़े डेड बॉडी से टच हो गए, इसलिए वो छू गए कपड़े, वो खराब हो गए। तो आपने जिस वक्त डेड बॉडी जहाँ लेटी होगी, यहाँ पर रखी गई होगी, वहाँ पर आपने माता बहनें लेट लेट करके उनके ऊपर रोती, चिल्लाती हैं, मुँह से मुँह रगड़ती हैं, चिल्लाती हैं। माता मतलब अपने बच्चे का मीठा लेती हैं, कुची लेती हैं कि बेटा ऐसी सूरत कहाँ मुझे मिलेगी, तुझे मैंने 9 महीने पेट में रखा था, आज मेरा बेटा चला गया, अब मेरा बेटा दोबारा कहाँ मिलेगा है? तो माताओं का बहनों की साड़ी रगड़ मतलब उस टच होती है, और उस मृतक के शरीर के अंदर अगर अंगूठी पड़ी होगी तो आप अंगूठी खींच लेंगे, गले में चेन पड़ी होगी तो चेन आप खींच लेते हैं, उसकी जेब में अगर अच्छे पैसे पड़े होंगे तो पैसों की गड्डी खींच लेते हैं आप, और उसे हिफाजत से रख के उसे नहीं जलने देते। इसलिए नहीं जलने देते हैं, वो मतलब की चीजें रख लेते हैं। भाई बहनों, हमारी माताएं जब चिल्लाती तो उनके शरीर के कपड़े, साड़ियां किसी ने खोल खोल कर नहीं दी होंगी, फेंकी नहीं होगी, तो ये ले जाओ, ये तो दूषित हो चुकी हैं। ये चैन जो थी उनकी टच हो गई डेड बॉडी से, चेहरे पे जाके टच हो गई, अंगूठी टच हो गई, अपनी अंगूठी निकाल करके नहीं फेंकी कि जाओ जला देना जा करके, क्योंकि खराब हो गई। पैसा के जेब कभी कभी निकल पड़ते हैं, ऐसे हम उनसे जब उनको झुकते हैं तब कभी पैसे भी निकल पड़ते, वो भी नहीं कभी जलाने के लिए दिए गए। और फिर पूरा शरीर यहाँ टच जमीन पे रखा रहा, टच होकर के उनका सारा ये बनाया गया कोठी बंगला उनके शरीर से, और यहाँ पर जमीन पे हम लोग सब टच हो गए उनसे। फिर हमने कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि अपने शरीर को भी मैं साथ में जला देते, सोचा कभी आपने? लेकिन वो निर्दोष कपड़ा जिसने सावन पानी का मुंह भी नहीं देखा, नया कपड़ा बिल्कुल कोरा, और उसको हम जला देते हैं। क्या है? सिर्फ एक हमारी मानसिक गुलामी है, दिमाग हमारा बिल्कुल पंचर कर दिया गया, दिमाग पंचर कर दिया गया, दूषित से बता दिया गया। भाइयों, वो दूषित नहीं है। दूषित कैसे नहीं है? आप बताएं, आपने कभी देखा होगा कोई डेड बॉडी जाती हुई है और आपने नजर मारी होगी तो आप या कोई भी विद्वान होगा उस डेड बॉडी को नमन करता है और 5 कदम चलता है, उसके बाद फिर अपना काम करता है। हाँ। दुकानदार भी उठ के नमन करता है उसे। हाँ। ऐसा क्यों करते हैं? आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों करते हैं उसे? वो कहते पुण्य होता है, और वो डेड बॉडी एक देवता के तुल्य होती। मैं बता रहा हूँ आपको, देवता समान उसको हम नमन करते हैं। नमन किसको किया जाता है? देवता को, उसको नमन किया जाता है। दूसरी बात आप एक बताएं कि यहाँ तो थी भैया जी बड़े थे, उन्होंने नमन कर लिया, आपने जान लिया कोई बुजुर्ग है जा रहा है, उसको नमन कर लिया। लेकिन अगर पता नहीं उसमें बच्चे की डेड बॉडी हो, हमसे छोटा हो, फिर उसको भी नमन कर लेते हम। इसलिए कि जो भी दुनिया से जाता है, एक तो विदा होती है, बेटी की विदा करते हैं, रोते चिल्लाते उस दिन ये कहते हैं आज हमारे घर से मेरी बेटी जगह जा रही है, अब दोबारा मुझे कब मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, कैसा घर परिवार मिले। जब विदा पे हम लोग इतने रोते हैं, विदा वाला इंसान दोबारा मिल जाता है, लेकिन अलविदा वाला कभी भी इंसान दोबारा नहीं मिलता है, जो दुनिया को अलविदा कह जाता है, जो संसार से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। भाइयों, उसे हम देवता की गिनती में मानते हैं। वो देवतुल्य हो जाता है, जिसके पास काम क्रोध लोभ मोह मैं मेरी तुम तेरी कोई भावना नहीं होती है।
इसलिए हम उसे नमन करते हैं देवता। वो और शरीर जब